नमस्ते बिहार में हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना की खबर की। पटना में एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग करने और युवक धीरज की मौत मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोली चलाने वाले भोली की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिस युवक की पहचान की गई है उसका नाम भोली बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने 4 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया है। इस मामले में गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही धीरज के परिजन को पोस्टमार्टम के बाद उसका शव दे दिया गया था। फिलहाल लगातार छापेमारी से कई हॉस्टलों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात प्रतिमा विसर्जन के दौरान पटना में कई स्थानों पर असामाजिक तत्वों ने जमकर गुंडागर्दी, फायरिंग और बमबाजी की थी। फिलहाल सभी मामलों की जांच पुलिस कर रही है। और पटना संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, भोली की पहचान तो हो गई, कब तक गिरफ्तारी? देखिए, निश्चित तौर पर जो पटना के सिटी एसपी है मध्य, उनके जुडिक्शन में यह मामला आता है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले पर छानबीन चल रही है और जल्द ही गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है, छापेमारी भी चल रही है। और जो गोली चलाने वाले थे उसमें चूंकि सैदपुर छात्रावास से ये विसर्जन जुलूस निकला था और सैदपुर छात्रावास से गांधी मैदान तक लगातार फायरिंग होती रही थी। न्यूज 18 ने तस्वीरों में दिखाया था कि किस कदर फायरिंग की जा रही है। और जो गोली चलाने वाले थे, इतना जो डिस्टेंस है उसमें पटना, मुंगेर, शेखपुरा और नालंदा के जो छात्र हैं वो बताए जा रहे हैं। और फिलहाल एसएसपी डॉक्टर मनोजीत सिंह ढिल्लों ने 4 टीमें बनाई हैं। ये टीमें लगातार छापेमारी करें ताकि जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, इसमें कई लोग नेम्ड एक्यूज बनाए गए हैं और हजारों छात्रों पर 1000 से अधिक अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। 9 लोग जो है वो नेम्ड एक्यूज बनाए गए हैं जिन्होंने फायरिंग की और जिनकी गोली से छात्र की मौत हुई थी। तो अभी लगातार छापेमारी चल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन प्रायोरिटी इस बात की है पटना पुलिस के लिए कि अभी भी कई ऐसे हॉस्टल हैं जो पहले भी जिनका रिकॉर्ड रहा है कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान वो लगातार इसी तरीके से अनसोशल जो एक्टिविटीज है उसको लगातार करते रहे। तो उनका जो अभी मूर्ति विसर्जन करवाना है उस पर प्रशासन ने फोकस कर रखा है। देखना होगा, आज एक और प्रतिमा का विसर्जन होना है और उसको लेकर एहतियात के तौर पर तकरीबन 150 से अधिक फोर्स का डिप्लॉयमेंट पटना में किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, गोपालगंज में अंकित हत्याकांड में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। बसडीला गांव में एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ 300 से ज्यादा जवानों की टीम कैंप कर रही है। अंकित के परिजनों ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस की 4 टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में अभी लगी हुई है। क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद में 27 जनवरी को पसरामा गांव निवासी अंकित कुमार की बसडीला मस्जिद के पास पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि मृतक के दोस्त हरिओम को चाकू से जख्मी कर दिया गया था, जिसका इलाज गोरखपुर में चल रहा है। हत्या का आरोप बसडीला बाजार के मुस्लिम युवकों पर लगा है। स्थिति नियंत्रण में है। परिवार ने 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले से जो फोर्स आया है और रेंज से जो बल उपलब्ध कराया गया है, उसके अलावा हम लोग जिला से चौकीदार और बल को क्लोज किया गया है। करीब 200 फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। अभी एसडीपी और एसडीएम साहब लोग मिलकर शांति समिति की बैठक भी करने वाले हैं और फिर पूरे शहर में फ्लैग मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद गोपालगंज में छात्र अंकित की हत्या के बाद सारण डीआईजी विकास कुमार गोपालगंज पहुंचे हैं। डीआईजी ने हत्याकांड में हुए अब तक की पूरी कार्रवाई की जानकारी ली। एसपी और एसडीपीओ के साथ बैठक कर समीक्षा की और कई बिंदुओं पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक किशोर को गोली लग गई है। नमन कुमार को गोली लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। साहेबपुर कमाल के मल्हीपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर गोलीबारी की गई, जिसमें एक किशोर को गोली लग गई है। पूजा में जा रहे थे, वहीं पर गोली चला दिया। हमको सब लोग मिलकर अस्पताल लेके आया। कहाँ गए? मधेपुर। कौन थाना पड़ता? साहेबपुर कमाल।
शेखपुरा के अस्पतालों में तैनात डॉक्टर को राज्य सरकार के आदेश की कोई परवाह नहीं है, जिसका नजारा चेवाड़ा प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला। चेवाड़ा में एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लिए ले गए, लेकिन डॉक्टर ने बिना देखे ही रेफर कर दिया। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पुलिस के दबाव में रेफर करना पड़ा। यहाँ पर आइए नहीं तो देखेगा कौन? वो कोई नहीं रहता है। कोई नहीं, 20 मिनट लेकर बाहर में रह गया मरीज और उसके बाद बिना देखे रेफर कर दिया गया। तो अबरी क्या है? कुछ किया है? पूछिए तो क्या किया है? अब ऐसे ही रेफर कर दिया। तो अबरी क्या हुआ? मैंने हमेशा इस तरह का काम होता है क्या? हर समय होता है कि अभी हो रहा है? क्या हुआ था? मतलब कि कुछ हाथ टूटा है उसका, बिना देखे रेफर कर दिया सर। कैसे करें भाई? बाहर में पुलिस आई, हमको जल्दी रेफर कीजिए, जल्दी रेफर कीजिए। तो क्या सर यहाँ एम्बुलेंस वाला हमेशा उपलब्ध नहीं रहता है? रहता है, लेकिन खाना वाना खाने मेरे पास सर वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है सर। गया पुलिस ने सुरक्षा बलों की मदद से छकरबंधा के जंगली क्षेत्रों से नक्सलियों की ओर से छिपाए गए भारी मात्रा में हथियार और कारतूस के साथ आईडी बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ओर से जंगलों में विस्फोटक और हथियार रखे गए थे। एक AK-47, एक SLR राइफल, एक स्प्रिंगफील्ड राइफल, 3 मैगजीन और 90 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही एक स्पेशल आईडी बरामद किया गया, जिसे विनिष्ट कर दिया गया है। गया पुलिस के द्वारा तथा CRPF की 159 बटालियन, कोबरा की 205 बटालियन तथा CRPF की 47 बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में उक्त जंगल से काफी मात्रा में हथियार और गोली की बरामदगी हुई है तथा आईडी भी वहां से बरामद किया गया था। जमुई जिले के नगर थाना इलाके के लोहरा गांव में पुरानी आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष की ओर से कई राउंड हवाई फायरिंग की गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किया। वहीं मारपीट और फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स खुलेआम हथियार लेकर दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर रहा है। वीडियो में राइफल के साथ दिख रहे शख्स का नाम बन्ने मलिक बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लोहरा गांव में बन्ने मलिक और तस्वीर मलिक के बीच पुरानी रंजिश है, जिसको लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो चुकी है। गोलीबारी का सूचना मिला, उसमें टाउन थाना तुरंत वहां जाके वहां पर मौके से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें आगे कार्रवाई FIR दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। जल्दी और लोग जो सम्मिलित हैं उनके ऊपर भी गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई की जाएगी। किस वजह से ये घटना घटी थी? इसमें आपसी रंजिश का प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है। मुंगेर में ट्रेन से भारी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया है। जमालपुर GRP के जवान दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी ट्रेन के जनरल बोगी में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान शौचालय के पास लावारिस हालत में 2 पिट्ठू बैग रखा था, जिसकी जवानों ने तलाशी ली तो आंखें फटी की फटी रह गई। बैग में 35 अर्धनिर्मित पिस्टल रखे थे। पुलिस की कार्रवाई देख हथियार तस्कर फरार हो गए। वहीं पुलिस का दावा है कि इन हथियारों को मुंगेर में फाइनल टच देने के लिए लाया जा रहा था, जिसके बाद यहां से उसे कहीं और सप्लाई किया जाता। पुलिस अब सुराग के आधार पर हथियार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। तस्करी आर्म्स का तस्करी करने के मामले में और इसको यहाँ फिनिशिंग करवा करके अपना तस्करी करता है, इसी एवज में जो है इसको लाया गया था। ऐसा ये पिट्ठू बैग में था। हाँ, पिट्ठू बैग में था। पूर्व CM जितन मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया है। उन्होंने शराबबंदी को बिहार के लिए नुकसानदेह बताया और शराबबंदी को खत्म करने की मांग की, जिसके बाद सियासी बहस छिड़ गई है। विदेश वाला टूरिस्ट के सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमारी क्षति होते। शराबबंदी की नाकामियों पर मुखर रहने वाले जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाया है। शराबबंदी से हो रहे नुकसान का जिक्र करते हुए मांझी ने CM नीतीश कुमार से शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर डाली। तेजस्वी बाबू
हम समझे कि तू अगर कहा बाबू अगर चाहिए हो सको हम हूँ भीतरे भीतरे जाकर के हम हूँ बात हम कहबो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए। और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना अति सर्वत्र वर्ज्य कहल जाए। और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। जीतन राम मांझी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी अपील की कि वो सीएम से शराबबंदी को खत्म करने की मांग करें, लेकिन जब इस पर तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उनका अपना विचार नहीं है, उन्होंने अपना रखा है, क्यों नहीं रखना चाहिए? सबको अपना विचार रखना चाहिए। विचार रखने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को आपत्ति थोड़ी ना होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट की जाएगी, इम्प्लीमेंट किया नहीं जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ये तो सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था, सब दल के लोगों ने। शराबबंदी पर उठाए गए मांझी के सवालों ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर बहस छेड़ दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि वो शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं। मैं शराबबंदी के बिल्कुल विरोध में हूँ, पहले दिन से हूँ। और मैं कोई इसलिए नहीं कहता हूँ कि लागू नहीं, मैं इसको पहले दिन से विरोध इसका कर रहा हूँ। मांझी के सवाल पर जेडीयू और आरजेडी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी सबकी सहमति से लागू हुई थी, जबकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार के विजन पर अब पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह से सवाल उठने लगे हैं। उनको अधिकार है, राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम केवल यही अनुरोध करना चाहेंगे कि सदन में कही हुई बात सही, सदन में लिया गया संकल्प सही, ह्यूमन चेंज जो आपने बिहार में इस सवाल पर बना था, क्या उसमें भागीदारी गलत थी? नीतीश कुमार के नेतृत्व पे और उनके विजन पे अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर से हो या गठबंधन दलों से हो। और जीतन राम मांझी लगातार इस विषय को उठाते हैं, लेकिन कभी भी इस विषय को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर रोज शराब पकड़ी जाती है। जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहता है और ऐसे में शराबबंदी पर सवाल तो उठेंगे ही। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली, गोपालगंज से गोविंद और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवां कैमूर पहुंच रहा है, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। भगवानपुर प्रखंड के पड़ौती पंचायत में सीएम आज पहुंच रहे हैं। उस बलीपुर महादलित बस्ती में 5 साल पहले नल का जल के लिए पाइप लगाया गया था, लेकिन अब तक किसी भी घर में पानी नसीब नहीं हुआ है। ऐसे में जब सीएम इस गांव में आ रहे हैं तो लोगों ने डीएम को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और उम्मीद है कि सीएम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। सर यहाँ पर यही है कि हम लोगों का आज 5-6 साल से टंकी लगा हुआ है जगह जगह पत्थर का पाइप, लेकिन आज तक पानी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ है ना। एक बाद अब हम लोगों को पता चला कि नहीं मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, तो हम लोग पटिशन दिए हैं डीएम। अच्छा बताइए, नल के जल से पानी नहीं मिलल? नहीं मिला। तो कई साल से लागल बा पाइप? अरे लगल बा 5 साल से। तो घरे राउर पाइप लागल बा? घरे पाइप नहीं लागल। पाइप टूट गइल बा? कोई घरे लागल बा ना? कोई घरे हर गली गुचा में कोई घर बा, आधी का होई तो होई ना, नहीं। पानी आवला कि ना? नहीं, पानी नहीं कोई। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में आयोजित 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर एक बार फिर तेजस्वी यादव ने युवाओं को 10 लाख नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। कुछ लोग जो है बेचैन है कि भाई लगता है कि लोग जो है जो कमिटमेंट लोगों को था वो पूरा हो जाए, इससे कुछ लोग घबराहट। देखिए नौजवानों को हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं, अगर आपने विश्वास हम पर जताया है तो उतने ही विश्वास के साथ हम आपको कह सकते हैं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। इससे पहले चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया जो है शुरू कर
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का गाना अब आप सुन लीजिए। औरंगाबाद में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक अलग अंदाज दिखा। तेजस्वी यादव ने सूर्य महोत्सव में गायक अभिजीत भट्टाचार्य के साथ गीत गाए। बता दें कि देव में सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करने के लिए पहुंचे रुक करेंगे बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहरीला फल खाने से 8 बच्चे बीमार हो गए हैं। सदर अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लाखों थाना के बाजितपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर जहरीला फल खाने से 8 बच्चे बीमार हो गए हैं। मिथिला में मिशन 2024 के लिए बीजेपी का महामंथन चल रहा है। दरभंगा में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में से 36 जीतने की रणनीति पर चर्चा होनी है। केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर काम होना है। लेकिन बीजेपी के कार्यक्रम में बीजेपी को प्रचारित करने से ज्यादा महागठबंधन सरकार की पोल खोलने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। हाल के दिनों में महागठबंधन के बयानवीरों से लेकर बिहार में हुए घोटाले का खुलासा वाले पोस्टर लगाए गए। पूरा का पूरा गलियारा नीतीश तेजस्वी की गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ पोस्टर से भरा हुआ है। ये देखिए, लालू राबड़ी सरकार के समय बिहार की जो दुरावस्था थी और उस समय के जो घोटाले थे और बिहार को किस प्रकार से उन्होंने दोहन किया था, ये सारी चीज़ों का चित्रण है, जिससे कि अभी की पीढ़ी वो देखे कि बिहार किस गर्त में था और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस गर्त से कैसे बिहार को निकाला। कांग्रेस पर भी एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान ने सिवान में शराब कांड के पीड़ितों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। और आज की तारीख में इस कानून के तहत जो लोग जेल में बंद है, वो कौन लोग बंद है भाई? वो भी सब गरीबी बंद है। कोई एक तस्कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पकड़ा आज तक? कोई एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया है शराबबंदी में? आए दिन यहाँ पर खुलेआम अवैध शराब का निर्माण होता है। कितने गिरोह को पकड़ा गया?
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में कहा कि अगर कोई नेता मंत्री आपके लिए 5 साल में काम नहीं करता है तो उसे झाड़ू मारकर सत्ता से बाहर कर दीजिए। जिस नेता जिस विचारधारा पर आपका भरोसा है उसको वोट दीजिए, लेकिन वो विश्वास, वो वोट 5 बरस के लिए है। 5 बरस में अगर काम भइल तो ओकरा साथे खड़ा होइए, और अगर 5 बरस में काम ना भइल तो झाड़ू मार के बाहर निकालिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। पटना के शिक्षक, गणितज्ञ और सुपर 30 के संचालक आनंद को इस बार पद्मश्री देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद आनंद को सम्मानित करने का सिलसिला चल पड़ा है। पटना के अक्षत सेवा सदन के द्वारा एक समारोह आयोजित कर आनंद को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर आनंद ने कहा कि पद्मश्री के लिए चयनित होने के बाद उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है और जल्द ही वे सुपर 30 का विस्तार कर बिहार से बाहर ले जाएंगे और लाखों युवाओं को ऑनलाइन के माध्यम से भी लाभ दिलाएंगे। परिवार को आशीर्वाद देने की जिम्मेवारियां काफी बढ़ गई है। मैं अभी आने वाले भविष्य में सुपर 30 का आकार बड़ा करूंगा, बिहार के बाहर ले जाने की योजना, और साथ साथ जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच रहे उनके लिए, हजारों लाखों बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन उन तक पहुंचेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।